Hello, class 7th. Hope you all are fine. So, we were doing chapter number 8 and we have covered the topic Amazon Basin, that is the tropical region. आज हम पढ़ेंगे द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की जो डिफरेंस है वो हमने स्टार्टिंग में कर लिया था. होप आपको समझ आ गया होगा. आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है? हमारा एक सब ट्रॉपिकल रीजन है. इससे पहले हम स्टार्ट करें मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये जो भी पोर्शन आप देख रहे हैं जो कि शेडी पार्ट है जिसमें कलर हो रखा है, ये सारा का सारा क्या है? हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. ठीक है, जिसने उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गैंगटॉक, ये सारे के सारे एरिया इसके साथ टच है. इनकी बाउंड्री टच हो रखी है. ये जितना एरिया आप देख रहे हो ये सारा का सारा क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में. Located in the subtropical region, the Ganga-Brahmaputra basin cover large part of northern India, part of Tibet, Nepal, Bhutan and whole of Bangladesh. The subtropical region of the Ganga-Brahmaputra basin is a huge depositional basin. These two rivers have jointly brought down millions of tons of fertile silt from the Himalaya over the centuries to create one of the richest plain of the world. अब क्या है? आप सबको पता है कि ये एक सब ट्रॉपिकल रीजन है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन नॉर्दर्न इंडिया में है. आपने यहाँ पे देखा नॉर्थ पार्ट है सारा. ये सारा का सारा हमारा नॉर्थ पार्ट है. नॉर्थ पार्ट में फैल रखा है. और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं वो जब निकलती हैं तो ये यहाँ पर सारा का सारा जो एरिया है, जब वो यहाँ पे आती हैं मिलने से पहले, ठीक है, मिलने से पहले वो क्या करती हैं? यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी वो फर्टिलिटी है, फर्टाइल मिट्टी है, मिनरल्स हैं, जो भी उसके अच्छे तत्व हैं वो सारे के सारे यहाँ डिपॉजिट करती हुई जाती है, यहाँ की यहाँ छोड़ती हुई जाती है. और ये काम ये अब से नहीं, ये काफ़ी सालों पहले से, सेंचुरीज से ये काम चलता आ रहा है, जिसके कारण आज के टाइम पे इन दोनों रिवर्स के कारण सबसे अच्छा प्लेन, जो रिचेस्ट प्लेन जिसे हम बोलेंगे, जिसमें कि यानी कि सबसे अच्छी खेती, जो वेजिटेशन है वो बहुत अच्छे से होती है, ये इन दो रिवर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया. पूरे वर्ल्ड में जो सबसे रिचेस्ट प्लेन है वो कौन सा प्लेन है? द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. The Ganga Brahmaputra basin extends about 2000 km from east to west. Its width or north-south extension varies between 200 km and 400 km. The river Ganga rises in the Gangotri glacier and is joined by numerous tributaries flowing from the north to the south, which add water and silt to the main river. Some of these tributaries are the Yamuna, the Gomti, द घाघरा, द कोसी, द चंबल एंड द सोन. देखो गंगा ब्रह्मपुत्र की जो इन्होंने लेंथ बताई है वो कितनी बताई है? 2000 किलोमीटर. कहाँ से कहाँ तक? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक. और जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो कितनी बताई है इन्होंने? 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की. अब नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती हुई, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को अपने अंदर मिला लेती है. यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ इसके अंदर आके मिल जाती हैं. कौन सी नदियाँ मिलेंगी इसके अंदर? जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, वही नदियाँ मिलेंगी ना इसके अंदर. और उसके अंदर क्या मिलाती हैं? अपना पानी और साथ ही सिल्ट. सिल्ट क्या होती है? जो भी तत्व होते हैं, जैसे रेत हो गई, सैंड हो गई और फर्टाइल सॉइल हो गई, स्टोन्स हो गए, वो सारा का सारा ये मेन रिवर में ऐड करती हुई जाती है. इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी, चंबल और सोन रिवर. The vast plain of North India are drained by these rivers which cut across the states of Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. The fertility of flat plain is renewed annually through the silt brought down by all these rivers. The Brahmaputra, also called the Sangpo in Tibet, rises close to Lake Mansarovar, flows east parallel to the Himalayas and then enter India through Arunachal Pradesh and Assam.
It joined the Ganga in its lower course flowing through Bangladesh, where the accumulation of silt has created many distributaries, thus making a very fine delta. This delta region is known as Sundarban and a part of it is submerged in the sea. जो हमारा वेस्ट प्लेन है नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आती हैं. कौन कौन सी स्टेट से आ रही हैं? वो उत्तरांचल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और वेस्ट बंगाल से. इन प्लेन्स की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और वो हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल क्या होता है, ये जो रिवर्स हैं अपने साथ कुछ ना कुछ नए मिनरल्स जो हैं वो ऐड करती रहती हैं. ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या बोला जाता है? सैंगपो. तिब्बत में हम इसे बोलते हैं सैंगपो. वन वर्ड में आप इसे लर्न कर सकते हैं. ठीक है, सैंगपो. ठीक है, कहाँ से निकलती है? एक मानसरोवर, एक लेक है जिसके पास से निकलती है और उसके साथ साथ चलती हुई, पैरेलल होता है किसी के साथ साथ चलना, जो कभी मिलते नहीं हैं. दिस ये दो लाइंस कभी मिल नहीं सकती, तो इसे हम पैरेलल बोलेंगे. पैरेलल चलती हुई ईस्ट की तरफ, हिमालयस की तरफ. कहाँ से एंटर होती है? फिर ये इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश और असम से. अरुणाचल प्रदेश और असम से एंटर होती हुई गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है. जब गंगा सबसे नीचे आ जाती है ना, लोअर कोर्स होता है नीचे आ जाना गंगा का, पहाड़ों से जब वो नीचे आती है तो वहाँ पर ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं. ठीक है, और जब ये इकट्ठी होकर मिलती हैं तो बहुत ही सुंदर क्या बनाती हैं? ये डेल्टा बनाती हैं. और उस डेल्टा रीजन को क्या बोला गया है? सुंदरबंस. आपने सुना भी होगा सुंदरबंस, सुंदरबन डेल्टा हमने किया भी था प्रीवियस चैप्टर्स में. सुंदरबन डेल्टा बनाती है और जो कि सुंदरबन डेल्टा बहुत ही घना है और बहुत ही फर्टाइल है. ठीक है, और कुछ पार्ट जो है इसका कहाँ हो जाता है? सबमर्ज सी के अंदर, ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर इन रिवर्स का जो पानी है वो वहाँ समा जाता है. ये देखो थोड़ा सा डिटेल यहाँ से आपको शायद अच्छे से समझ आए. यहाँ देखिए, जो हमारी गंगा रिवर है वो यहाँ से निकलती हुई, ये निकल रही है. यहाँ से जब निकलती है, यहाँ से फ्लो करती हुई, इन एरियाज़ में से फ्लो करती हुई, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से कौन सी आती है? अरुणाचल और असम से, अरुणाचल प्रदेश और असम से यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है. ये दोनों की दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं. ठीक है, यहाँ पे मिलती हैं. ये मिलने के बाद ये यहाँ पे बनाती हैं अपना डेल्टा. नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट, कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है. गंगा ब्रह्मपुत्र, जैसे कि अमेज़न बेसिन में आपने देखा था कि जो क्लाइमेट है वो हॉट और वेट रहता है. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉनसून टाइप है. मॉनसून टाइप यानी कि देखिए, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सपीरियंस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विद हॉट एंड ड्राई समर, अ वेट मॉनसून सीजन एंड कूल विंटर्स. यानी कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, हॉट भी होता है, ड्राई भी होता है, समर्स भी आती हैं और मॉनसून सीजन भी आता है, और साथ साथ कूल विंटर्स भी यहाँ पर आती हैं. इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे, इसीलिए यहाँ पे सरवाइव करना भी बहुत ज़्यादा आसान है. लोगों के लिए रहना यहाँ पर आसान है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का सीज़न जो है वो वेरी करता रहता है. टेम्परेचर जो है यहाँ का वो 14 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक रहता है विंटर्स में, और समर में 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक हो जाता है. Winters are generally cooler on the mountains than in the plains. प्लेन एरिया पे हम प्लेन्स में रह रहे हैं, हमारा जो हरियाणा है वो प्लेन एरिया पे है, तो इसलिए जो विंटर्स हैं वो इतनी ठंड प्लेन एरियाज में नहीं होती जितनी ठंड कहाँ पे होगी? माउंटेन्स पे होगी. The southwest monsoon wind bring rainfall mostly between May and September. This is a great variation in the annual rainfall. Most of the tributaries of the Ganga river system overflow and cause large-scale flood and destruction of life and property. Hence, they are called sorrows in the state. Where they overflow, example river Kosi is called the sorrow of Bihar. अब क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट से मॉनसून आता है उसकी वजह से मई से लेकर सितंबर तक हमारे यहाँ पर बारिश होती है, यानी कि ये नॉर्दर्न जो प्लेन है यहाँ पर बारिशें बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि बाकी की नदियाँ हैं वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाती हैं. जब वो ओवरफ्लो होती हैं यानी कि अपने लेवल से ज़्यादा फ्लो करेंगी तो क्या होगा? फ्लड आने के चांसेस बढ़ेंगे, डिस्ट्रक्शन यानी कि नुकसान होगा, लोगों का नुकसान भी होगा और प्रॉपर्टी का नुकसान भी होगा. इसलिए इन
रिवर्स को क्या बोला जाता है? सोरोज। सोरो यानी कि दुख उन स्टेट्स में। जैसे कि एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि रिवर कोसी जो है उसे क्या बोला गया है? सोरो ऑफ बिहार। बिहार के दुख का कारण क्या है? रिवर कोसी, क्योंकि जब भी मॉनसून सीजन आता है जो कोसी रिवर होती है वो क्या कर जाती है? ओवरफ्लो कर जाती है, जिसके कारण बिहार में काफ़ी भारी नुकसान हर बार होता है। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ आया होगा।